बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे पहले आज एक बड़ी घटना बीजेपी के लिए हुई है और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिग्गज नेता सुरेश चंदेल की वापसी हुई है। चंदेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बीजेपी में भी स्वागत बिल्कुल वैसे ही हो रहा होगा। बहुत धन्यवाद जी। जी तो घर वापसी पे कितना? घर वापस आने की खुशी तो होती है और वो स्वाभाविक खुशी मुझे भी है। निश्चित तौर पर मैं ये महसूस करता था कि देह उधर है तो आत्मा इधर रह गई थी। अब दोनों का मिलन हो गया दोबारा, ऐसा लगता है। क्या ये अचानक तो नहीं हुआ होगा सर? मुझे लग रहा है लंबे समय से ये चीजें चल रही होंगी। निश्चित तौर पर थोड़े दिन पहले से ये बातचीत चली थी और मैं थोड़ी सी कुछ बातों से पीड़ित था क्योंकि 3 साल से मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाए, वो जिम्मेदारी का विषय भी लिंगर ऑन हो रहा था। कुछ बातें मैं पार्टी में आकर के कह रहा था, यहाँ सिस्टम, पार्टी के सिस्टम के अंदर आने की बात थी, वो सब चीजें लिंगर ऑन हुई और हमारी जो हम चाहते थे वो सुना नहीं गया। तो उसकी क्षोभ और पीड़ा मेरे में स्वाभाविक रूप से थी। फिर इस विषय को लेकर के, लेकिन उनके साथ मैं जी रहा था और पार्टी में अपनी बात को कह भी रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा पार्टी की कार्यशैली में लग रहा था कि कई बार ये लगता था कि चाहे मैं बोलूं चाहे एक सामान्य आदमी बोले, कहीं ना कहीं इस बात का अभ्यास पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे जिनको पार्टी हैंडल करनी, उस बात का आभास नहीं था कि किससे कैसी बात करनी है। उनको सब बराबर जैसे ही नजर आता था। क्या हम इसको इस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस में लोग जो थे कांग्रेस के, वो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे आपके कद की वजह से, आपके स्टेचर की वजह से? मुझे ऐसा डाइजेस्ट करने वाला तो कम लगा मामला। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं था। लेकिन मुझे ये लगा कि कार्यशैली में, मैं जब पार्टी ज्वाइन किया उसके पहले मैं कांग्रेस में जाने के समय में मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात थी। मुझे लोकसभा चुनाव के समय में टिकट किसी और को दे दिया गया। टिकट और को दिया तो मैंने पार्टी के लिए काम किया रात दिन, अपने आप को परफॉर्म किया कि मैं आया हूं तो मुझे किसी डाउट के साथ, बिना डाउट के काम किया। और इस बात को कैंडिडेट ने भी अप्रिशिएट किया कि इन्होंने डट के काम किया। मैं उस समय पार्टी में कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं, मुझे राहुल जी से ये मिला था कि भाई आपको वी विल टेक ऑल केयर और मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी में बड़ी, और वो कुछ जिम्मेदारी के साथ काम में लगूंगा। वो बात मेरी इतनी ज्यादा ट्रेवल करती रही 2-3 साल से, जिसने मेरे मन में क्षोभ तो जरूर पैदा किया। लेकिन फिर भी मैं पार्टी कभी ना कभी ठीक आएगी, समझेगी, सुधरेगा, लेकिन वो विषय हुआ नहीं। कुछ 1-2 नेताओं ने बहुत सिंसियर एफर्ट भी किए लेकिन उनके एफर्ट भी काम नहीं कर रहे थे। फिर बाद में जो पार्टी में एक सिस्टम चेंज हुआ, प्रभारी जी भी आए बाकी, तो वो जिस तरीके के सुझाव, सजेशन मुझे दे रहे थे वो और मेरे को पीड़ादायक थे। मैंने वो बातें 1-2 बार उनको कही भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ता गया। जितना मैं अंदर समा सकता था उतना मैंने समा करके काम करने की कोशिश की। पार्टी ने मुझे उत्तराखंड भेजा, मैंने उत्तराखंड काम किया। मुझे बाई इलेक्शन में कहा, मैंने बाई इलेक्शन में काम किया। मैंने अपनी तरफ से कभी ये अवसर नहीं आने दिया कि मैं कभी किसी बात से नाराज हूं। बाई इलेक्शन में तो हमने भी देखा, रात रात फतेहपुर से आपको मंडी बुलाया गया। जी, मैंने वो सब काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ये अपेक्षा थी कि मेरा कद और जो स्थान है पार्टी में, मैं जिस कद का नेता रहा हूं, पार्टी उस चीज को कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऑनर देगी। वो ऑनर देने में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चूक करती रही पार्टी। अब दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए तो मैंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया। उसके पहले मुझे एक जिम्मेदारी देने की बात थी, मुझे लगा वो भी लिंगर ऑन होती गई। हम कर रहे हैं और वो इधर गया है उधर गया। वो पहले वाली जो ट्रिकोलॉजी थी वो चल रही थी। फिर मैंने टिकट के लिए जोर किया। टिकट का मामला भी बीच में था, इसको मिलो उसको मिलो, वो मिलने वाली प्रक्रिया भी कई बार हो गई। उस प्रक्रिया में भी मुझे थोड़ा सा पीड़ादायक जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता था पार्टी मुझे फ्रंट लाइन पर वो किया हुआ था, उन्होंने कंसीडर कर रही थी। इन डिस्पाइट ऑफ दैट कि कई तरह के प्रेशर के बावजूद भी मैं फ्रंट लाइन में कंसीडर था। लेकिन इस सारे दुख के कारण जैसे पार्टी की, बीजेपी की तरफ से बात शुरू हुई, एक विषय आया कि भाई आप विचार करो, तो इस क्षोभ ने मेरे को थोड़ा सा आंदोलित किया और मुझे भी लगा कि यदि उपयुक्त बात होती है तो सोचना चाहिए। तो इसलिए 2-3 महीने पहले ये बात आती रही, बात चलती रही।
पार्टी के रवैये में कोई चेंज मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा था। ऊपर नेतृत्व से मिलना मुश्किल था, बात करो भी तो पीछे पीछे दौड़ने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि जिस संगठन में हमने काम किया उसमें दौड़ने की ऐसी आदत नहीं थी। फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि मैं पीड़ा और दोनों चीजों का समन्वय था। कुछ कुछ ध्यान भी देते थे, कुछ कुछ पीड़ादायक स्थिति भी पैदा करते थे। तो वो स्थितियां अब यहाँ पैदा ना हो, कि इसकी गारंटी है? यहां पैदा ना होने के दो कारण हैं। यहां भी पहले पैदा हुई थी। यहां तो देखिए मैं 1.5 साल में मेरा मन उखड़ गया था। वहां 3 साल मैंने बर्दाश्त किया, डबल बर्दाश्त किया कि नई जगह है, लेकिन 3 साल बर्दाश्त करने के बाद भी वो चीजें खड़ी रही तो मन फिर वहां भी उखड़ गया। यहां दोबारा भी स्थितियां खड़ी होंगी, मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये सोच भी लें, लेकिन यहां मेरा नीचे से लेकर ऊपर तक नेटवर्क है। देश भर में नेताओं कार्यकर्ताओं सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो यहां मैं थोड़ा बेटर प्रेशर देकर के अपनी चीजों को, या नेताओं से जो मेरे संबंध हैं, अब जैसे नड्डा जी से भी हमने साथ काम किया है और बहुत नेता के साथ 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 काम करने का अवसर मिला है, तो मुझे लगता है वहां मेरे लिए कंपैरेटिवली उन चीजों को ठीक करना ज्यादा आसान था वहां की। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई यहां भी है। और दूसरी मेरी एक वीकनेस रही है अपनी कि मैं कभी पार्टी में बार्गेन नहीं करता। मैं जब से कांग्रेस में आया तो मैंने बार्गेन नहीं किया। मैं बीजेपी से जब वो हुआ, बीजेपी में भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे को टिकट नहीं दिया तो मुझे ये कंडीशन, ये मेरी आदत नहीं रही। जी, आपने अभी बताया कि आपने कांग्रेस के टिकट के लिए फिर लास्ट मोमेंट पे अप्लाई किया था, तो जाहिर है कि चुनाव लड़ने की और सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा तो है, तो अब वो इच्छा बीजेपी में कैसे पूरी होगी? मतलब क्या कोई, मैं सीधे पूछूं, क्या कोई टिकट की बात हुई है? तो मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैं पार्टी में सक्रिय काम करने का इच्छुक था। मैंने कांग्रेस में भी ये कहा, मैंने शायद मैं चुनाव लड़ने की बात वहां भी न करता, लेकिन मुझे मेरे कद के अनुसार वो वहां जिम्मेदारी दे देते। मैं बीजेपी में भी उस समय ये कहा कि आपने मेरे को 17 में टिकट नहीं दिया। मैंने कहा मेरे को मेरे कद के अनुसार आप मेरे को क्या काम देंगे। काम देने में जब उन्होंने चुप्पी साध ली तो मैं छोड़ के आया था। मुझे लगा ये रिटायर तो नहीं करना चाह रहे कहीं, ऐसा मेरे मन में सवाल आया तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहां सक्रिय दिख रहा हूं और पार्टी को भी, बीजेपी को भी लगा होगा कि ये भी निष्क्रिय तो नहीं है तो सक्रिय है काम करने में। और यहां पार्टी ने मुझे यह आश्वस्त किया है कि हम आपके कद और आपका जितना भी पार्टी में स्थान है उसके हिसाब से आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अनिल जी, आपके वापस बीजेपी में आने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है ये तो कांग्रेस से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी को शायद एक फायदा ये जरूर होगा, क्योंकि वहां भले ही आपको वो चीज नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी एक नीति निर्धारण समिति जो थी आप उसमें थे, वहां कुछ चीजें आपने इलेक्शन के लिहाज से प्लान भी करी होंगी कि ये बीजेपी की कमियां हैं जिनको उजागर करना है। अब वो प्लस पॉइंट हो जाता है बीजेपी के लिए कि आपको पता है क्या कमियां हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि सरकार को रिपीट करने के लिए नया कुछ जो रह गया था वो क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि देखिए वहां पर जो भाजपा की कमी है उनको तो कभी निकाला नहीं गया। चार्जशीट बननी थी वो आज तक बनी नहीं, तो कमियां निकलेंगी कहां? इसीलिए वहां पर जो काम करने का तरीका है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ बिना किए बस सीधे सीट पर बैठा दिया जाए, ऐसी अपेक्षा मुझे दिखती है वहां। ये जरूर एक प्राइम अपोजिशन के लिए चिंता का विषय है। और आपने देखा होगा अभी जैसे चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, मैंने पिछले दिनों ऐसा देखा नहीं कि कोई जिला स्तर पर, कोई प्रदेश स्तर पर बड़ी बड़ी रैली आयोजन कुछ ऐसा हुआ हो जो एक माहौल बनाने में सक्षम हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। जबकि सरकार बनाना जो है, सरकार में हो जो लोग होते हैं उनसे सरकार छीननी हो तो सिर के जबड़े में हाथ डाल के जैसे खींचना होता है वैसे होता है, इतना कठिन होता है। तो उसके लिए उतने एफर्ट मुझे दिख नहीं रहे थे। ये ठीक था कि लोगों ने बाई इलेक्शन में कांग्रेस को एक स्पष्ट संदेश दिया कि हम आपकी तरफ हैं। भाजपा ने तो उसको अपने लिए बना लिया कि भाई मेहनत करो और परिश्रम करो और हम पिछड़े हुए हैं और इसको ठीक करो। लेकिन कांग्रेस उस माहौल को कैसे और ज्यादा फ्लेयर अप करे, उसमें कांग्रेस वो एफर्ट नहीं डाल पाई। इसका मुझे भी मन में लगता था कि भाई कोई ढंग से नहीं हो रहा है। मन की अगर बात हो रही तो मन में तो ये भी होगा ना कि यहाँ भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, क्योंकि देखिए आप यंगेस्ट अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और
उस जमाने में आपने देखा जब पार्टी बड़ी अच्छी स्थितियों में नहीं थी। अभी तो ऐसा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हैं, लेकिन एक समय ये भी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे आप हो, चाहे आपके बाकी साथी हों, इकट्ठे गांव-गांव जाके आप लोग प्रवास पे करते थे। वो दौर आपने देखा। उस दौर में आप अध्यक्ष रहे पार्टी के, तो जाहिर है मन में ये भी होगा ना कि कुछ तो ठीक है, अभी टिकट नहीं भी लेना है आपने, अलग बात है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। निश्चित तौर पर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैंने वही कहा कि मैं 3 बार का सांसद रहा हूं और पूरे नॉर्थ इंडिया में मैं पार्टी के काम के लिए गया हूं। चाहे मुझे जम्मू जाना पड़ा हो, चाहे हरियाणा जाना पड़ा हो, चाहे पंजाब गया हूं, मैंने कई सीटों पर काम किया है। मतलब मैं पार्टी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। यही मैं कांग्रेस को भी समझा रहा था कि भाई मैंने काम किया है, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। आप मुझे कोई चैलेंजिंग स्टेट दे दो, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए? वहां की पार्टी के इंटरनल सिस्टम में क्या कमी है मैं ये कह नहीं सकता। तो ये मेरे लिए एक क्षोभ का कारण था कि 3 साल मुझे हो गए, आपने मुझे अलग बैठाया है। मैं भाजपा छोड़ के इसलिए आया था कि काम करूंगा यहां, और आप कोई स्पेसिफिक काम 3 साल में ढूंढ नहीं पाए, और उसलिए अल्टीमेटली मुझे लगा कि यहां नहीं तो कम से कम चुनाव लड़कर के काम ले लिया जाए। ऐसी स्थिति आ गई 3 साल के बाद। ये पीड़ादायक थी। भाजपा में ये है कि यदि चुनाव मुझे पार्टी आवश्यक समझे तो लड़ा ले, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को चुनाव लड़ने का कोई वायदा हुआ है, मैं ये भी नहीं कहता। शर्त नहीं है, न, शर्त कोई नहीं है। और भाजपा को लगे तो वो निर्णय करे, भाजपा की जो कमेटी है वो निर्णय करे मुझे क्या करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मुझे लड़ना है तो पार्टी तय करे, नहीं लड़ना है तो मुझे संगठन के काम में योगदान दें। मैं संगठन के काम में योगदान दे सकता हूं, ऐसा मैं आज भी अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को महसूस करता हूं। फ्रैंकली, क्योंकि अभी आप कांग्रेस से ही आए हैं, आप बीजेपी में पहले थे, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में हैं, अभी आप जमीनी स्थितियां क्या देखते हैं? क्या वास्तव में एक तरह से जो रिवाज बदलने की बात हो रही है ये प्लेट में रख के मिल रही है दोबारा से सरकार? देखो, प्लेट में रख करके भी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि जो मुझे दूसरी तरफ धार दिखती है, क्योंकि मैं अभी उनके बीच में से आया हूं, और बीच में मैंने जो धार देखी वहां फाइट करने की जो वो स्पिरिट होनी चाहिए थी, जैसे मैंने कहा, वो वैसी मुझे कम दिख रही है। आपस में तो खूब लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने से चीजें वही खराब हो रही हैं, और इकट्ठे मिलके लड़ना, वो जो एक सामूहिक ताकत बननी चाहिए थी, जिसके लिए लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता, वो चीज अभी हो नहीं रही है, और उसकी मुझे चांस भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां वैसा स्वभाव, वैसा सोचना वैसा है नहीं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत सॉफ्ट चलने वाले लोग हैं, कि भाजपा से लोग नाराज हो जाएं और हमें बिठा दें बस। ये जो इजी गोइंग आदत है, क्यों है वहां बारी बारी पे अपने आप लोग हमें बिठा देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी जो मुझे वीकनेस दिखी। और ऐसा भाजपा जो है वो पहले से बदल गई। पहले ये हो जाता था कि भाजपा में ऐसा हो जाता, लेकिन जब से मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी ये पार्टी की कमान संभाले हैं, तब से ये कार्यकर्ता को शांति से बैठने नहीं देते, उसको फील्ड में लगाए रखते हैं। सरकार के जो बेनिफिशियरी क्लास है उसको भी इंटैक्ट रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, उसको एहसास कराते हैं, और हैपनिंग करके ये पूरे मूवमेंट के एक्टिवेट करके रखते हैं। तो इनसे मुकाबला करने के लिए आप ये सोचेंगे कि भाई आराम से लोग इनसे नाराज होके दे देंगे, तो ये इतनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी रखते हैं कि इन चीजों के बल पर अपने को पुनर्स्थापित करने की ताकत रखते हैं, और वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब सुरेश चंदेल जी किसके गुट में है? नड्डा जी के तुमुल गुट में है, सुरेश चंदेल जी का अपना गुट है, या जयराम जी का गुट, किस गुट में है? अभी तो हम नड्डा जी के गुट में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उन्हीं के गुट में है। और दूसरा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत शोर है, पिछले दिनों तो बहुत ही ज्यादा था आम आदमी पार्टी का, उसको कहाँ देखते हैं? क्या कहीं लगता है आपको कि कुछ सीटों पे जो है वो फर्क डाल सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक चांस मिस किया यहाँ। आम आदमी पार्टी का एक अच्छा वातावरण बना था, हिमाचल के लोगों में भी काफी करंट उसका फैल गया था, और उन्होंने तुरंत कार्यक्रम करके इस सिचुएशन को लपकने की कोशिश की, लेकिन वो उत्तराखंड और हिमाचल में यही गलती कर गए कि उन्होंने कोई स्टेट के लीडर को जो मास बेस था उसको खड़ा करके उसके माध्यम से मुद्दों की लड़ाई लड़ते तो शायद वो आगे बढ़ जाते।
ये जो गलती उन्होंने की उसका उनको बाद में एहसास हुआ। पहले उन्होंने दिल्ली से बाहर से ताकत लगा के कुछ प्रोग्राम दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा वो जो कमी एक उन्होंने छोड़ दी, उस कमी के कारण वो थोड़ा सा पिछड़ गए। बाद में उनको सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, कम हो गई, और कम होने के कारण उनको लगा कि यहां से छोड़ के अब गुजरात में ध्यान केंद्रित करें, तो वो गुजरात की तरफ मुझे लगता है ज्यादा केंद्रित हो गए, हिमाचल छोड़ दिया है। फिर भी जिस तरीके से वो नीचे नीचे काम करते हैं, उसके कारण कहीं कांग्रेस के वोट में सेंध लगेगी, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत लगता है, तो कांग्रेस को बहुत नुकसान कर सकते हैं। ये बीजेपी वाले सुरेश चंदेल जी कह रहे हैं, कांग्रेस में जो थे वो कह रहे हैं। ये जो बीजेपी में है वो कह रहे हैं, और ये सच्चाई ये है कि जो उनका वोट बैंक है वो बहुत वो क्लास है जिसको आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस का है, ये वहीं सेंध लगाते हैं। और उस समाज में झाड़ू और उनके वर्किंग से ये एक्सेप्टेंस आती है कि ये हमारे हैं, और उनकी तरफ जल्दी थोड़ा टिल्ट होते हैं, तो वो नुकसान कांग्रेस को होने का खतरा है। हालांकि कोई बड़ी प्रेजेंस उनकी नहीं है, इस प्रेजेंस में कोई बड़ा नुकसान अभी दिखता नहीं है, लेकिन यदि वो थोड़ा बहुत बढ़े तो फिर वो नुकसान करते हैं, उस वोट बैंक को करते हैं, तो उसमें कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा है। तो रिवाज बदलता है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अभी तो ऐसा है कि जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो यह वही मुख्यमंत्री के सशक्त दावेदार हैं, क्योंकि वही हाईकमांड ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, तो वही सबसे सशक्त माने जाएंगे। सुरेश चंदेल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपकी वापसी हुई है, घर आना तो वैसे भी सुखद रहता है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ आपकी वापसी हुई है वो उम्मीद भी पूरी होगी, और जो उम्मीद बीजेपी ने आपसे रखी है वो भी पूरी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश चंदेल जी का साफ कहना था कि वो किसी शर्त के साथ बीजेपी में नहीं आए हैं, वो चाहते थे कि उनके कद और काठ के अनुसार उनको कांग्रेस में काम दिया जाए, वो मिला नहीं, तो क्षोभ पहले बीजेपी में था तो वो कांग्रेस में चले गए, और वहां भी हुआ तो फिर घर वापसी होगी, और घर वापसी सुखद ही होती है। कितनी सुखद होगी ये वक्त बताएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। बिलासपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, और अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में